पिछले एपिसोड में हमने देखा यूलिसिस को इनह्यूमन ले जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि यूलिसिस फ्यूचर के विजन देख सकता है, जिसके बाद कैरल डैनवर्स और आयरन मैन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लेकिन मिशन में आयरन मैन का दोस्त रोडी मारा जाता है और जब आयरन मैन को यह पता चलता है कि ये सब यूलिसिस के बताए फ्यूचर की वजह से हुआ है, तब वो वहां से चला जाता है। अब आगे न्यू एटिलन इनह्यूमंस का शहर काफ़ी शानदार लग रहा था, लेकिन इसमें अब आयरन मैन अपने स्टेल्थ मोड में घुस चुका था। आयरन मैन ने आते ही अपने सूट को स्टेल्थ मोड पर डाल दिया और फ्राइडे से एटिलन का वर्चुअल मैप दिखाने को कहा। चलते हुए आयरन मैन यूलिसिस के रूम तक पहुंच चुका था। यूलिसिस अभी सो रहा था और टोनी को अभी भी रोडी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। आज टोनी ने अपना भाई, अपना दोस्त खोया था। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम ऐसा करने की सोचना भी नहीं। ये मेड्यूसा थी। मेड्यूसा ने कहा, मुझे कैरल ने पहले ही तुम्हारे बारे में वार्न कर दिया था। तुम्हारे दोस्त के बारे में सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन तुम अभी जाओ। टोनी ने कहा, मैं यहाँ यूलिसिस से बात करने आया हूँ। मेड्यूसा कहती है, वो इस टाइम मेरे किंगडम में है और आयरन मैन को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी टोनी का आर्मर सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बताता है। मेड्यूसा ने टोनी को अपने बालों से पकड़ रखा था। टोनी हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि टोनी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। यूलिसिस भी इतने शोरगुल की वजह से जग गया था। मेड्यूसा आयरन मैन से एक बार फिर कहती है कि आयरन मैन अभी घर जाए और जब उसका दिमाग शांत हो वो तब आकर बात करे। लेकिन तभी आयरन मैन मेड्यूसा को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है और मेड्यूसा डोर तोड़कर बाहर गिरती है। कैरनैक और बाकी के इनह्यूमन भी वहां आ जाते हैं। टोनी इनह्यूमन के बीच अब घिर चुका था। टोनी शायद इसका अंजाम क्या होगा यह जानता था, इसलिए टोनी ने कार्नैक को देखकर कहा, कार्नैक, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच कर आया था। कार्नैक टोनी पर हमला करता है, लेकिन टोनी उसे डॉज कर देता है। टोनी ने कहा, अपने अपोनेंट में वीक पॉइंट को देखकर उसकी कमजोरी पर वार करना तुम्हारी स्पेशलिटी है, लेकिन मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मैं इस बात का खास ख्याल रखता हूँ कि मेरी मशीन में कोई वीक पॉइंट ना हो। और तभी टोनी अपनी बीम से कार्नैक पर अटैक कर देता है। ये देखकर क्रिस्टल भी आयरन मैन पर अपनी बिजली से अटैक करती है। कार्नैक क्रिस्टल को रोकता है क्योंकि इससे टोनी को और एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये क्या, क्रिस्टल की पावर की वजह से टोनी का सूट ब्लास्ट हो जाता है। सब हैरान थे कि ये उनसे क्या हो गया, जिस पर हैंक ने कहा, ये टोनी का बस एक ट्रैप था हमें भटकाने के लिए, क्योंकि ये सूट रिमोट कंट्रोल्ड था और टोनी यूलिसिस को लेकर जा चुका है। क्रिस्टल हैंक से कहती है, लेकिन तुम हमारे साथ फाइट में शामिल क्यों नहीं हुए, जिस पर हैंक ने कहा, मैं टोनी से कभी नहीं लड़ता। क्रिस्टल जॉनी को बताती है कि टोनी यूलिसिस को ले गया है, उसने ये बहुत बड़ी गलती की है। जॉनी कहता है, मैं आयरन मैन की इस हरकत को इनह्यूमंस के खिलाफ आयरन मैन की जंग मानूंगा। आज टोनी की वजह से इनह्यूमंस गुस्से में थे। उधर ट्राइस्केलियन में भी टोनी की वजह से टेंशन का माहौल था। कैप्टन ने मारिया से कहा कि वो इस टाइम पर शील्ड की हेड है, वो ऊपर सीनियर्स को संभाल सकती है। मारिया ने पूछा, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? कैप्टन ने जवाब दिया, स्टार्क टावर पर। मारिया ने कहा, लेकिन टोनी वहां नहीं होगा। कैरल ने जाते हुए कहा कि टोनी तो वहां नहीं होगा, लेकिन मैं वहां इसलिए जा रही हूं क्योंकि इनह्यूमन वहां पहुंच रहे हैं। इनह्यूमंस स्टार्क टावर पहुंच चुके थे। टोनी की एआई यानी कि फ्राइडे ने कहा, मैं आपसे माफी चाहती हूं, लेकिन आप इस तरह से स्टार्क टावर में नहीं घुस सकते हैं। कार्नैक गुस्से में कहता है, तुम जाकर अपने मास्टर को बोलो कि वो हमारे भाई को वापस कर दे। जिस पर फ्राइडे ने कहा कि टोनी स्टार्क इस टाइम पर यहाँ नहीं है। तो कार्नैक ने कहा, तुम मेरा यह मैसेज उनके आने के बाद उसे दे देना। अगर आयरन मैन यहाँ नहीं है तो उसे अपने किए की सजा तो जरूर मिलेगी। मैं इस बिल्डिंग को ही गिरा दूंगा। कार्नैक ऐसा कर पाता कि तभी कोई उसे रोक देता है। ये कैरल थी जो कि अपने कुछ हीरोज के साथ वहां पहुंच चुकी थी। कैरल ने कहा, प्लीज बात को आगे ना बढ़ाओ, ये बिल्डिंग गिरी तो आसपास के घरों को नुकसान पहुंच सकता है। मेड्यूसा, ये तुम्हारे हाथ में है कि बात आगे ना बढ़े, सिचुएशन को हमें संभालने दो। थॉर कहती है, हम यूलिसिस को भी लाकर तुमको सौंप देंगे। ब्लैक पैंथर भी मेड्यूसा को समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि टोनी ने जो किया वो गलत है, लेकिन हमें एक मौका दो। कार्नैक कहता है, तुम लोग ये बात जानते थे कि टोनी ऐसा कुछ जरूर करेगा, पर तुमने टोनी को तो नहीं रोका, लेकिन तुम लोग हमें रोकने के लिए आ गए।
कैरल ने कहा, मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि बात इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। हमने पहले ही अपने दोस्तों को खोया है, प्लीज एक बार हमें संभालने का मौका दो। वहीं इन सबसे दूर यूलिसिस की आंखें खुलती हैं। वो अपने सामने देखकर घबराते हुए पूछता है, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? ये आयरन मैन था। यूलिसिस ने पूछा कि आयरन मैन उसके साथ आखिर क्या करने वाला है। तो आयरन मैन ने बताया कि उसका दोस्त रोडी अब मर चुका है। यूलिसिस ने कहा, आई एम सॉरी। टोनी ने कहा, सॉरी? बस क्या इससे काम चल जाएगा? रोडी एक अच्छा सोल्जर था, वो तुम्हारे बताए मिशन पर गया था और वहां उसकी मौत हो जाती है। यूलिसिस कहता है, तो क्या इन सब के लिए तुम मुझे जिम्मेदार मानते हो? जिस पर आयरन मैन यूलिसिस के सर पर न्यूरोपल्स डिटेक्टर लगाने लगता है। यूलिसिस फिर से पूछता है कि आयरन मैन उसके साथ क्या करने वाला है। आयरन मैन कहता है, बच्चे मैं एक अवेंजर हूँ और मैं वो कभी नहीं करता जो कि गलत है। जिस पर यूलिसिस कहता है, मैं इसीलिए तो आपका फैन हूँ। आयरन मैन ने कहा, अपना मुंह बंद करो। यूलिसिस ने कहा, मतलब फैन था। आयरन मैन कहता है, चलो बच्चे अब मुझे दिखाओ। यूलिसिस हैरानी से पूछता है, क्या? आयरन मैन ने कहा, अपनी पावर्स दिखाओ कि वो कैसे काम करती हैं। यूलिसिस कहता है, मैं अपने विजन्स को बनाता थोड़े ही हूँ, वो बस अपने आप बन जाते हैं। तब आयरन मैन यूलिसिस के सर पर पिंच करता है। फ्राइडे मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ दिखा? गाइज, आयरन मैन यूलिसिस के माइंड को स्कैन करके ये जानना चाहता है कि यूलिसिस की पावर कैसे काम करती हैं। टोनी यूलिसिस के माइंड देखते हुए कहता है, तुम्हारा माइंड कुछ इंटरेस्टिंग है। फ्राइडे कहती है, डेटा अभी भी पूरा नहीं है, तुम्हें फिर से यूलिसिस को मारना होगा। टोनी अपना मुक्का बनाकर जैसे यूलिसिस को मारने जाता है कि फ्राइडे टोनी को रोक देती है। वो कहती है, यूलिसिस के डर ने ही सारा डेटा दे दिया है। मुझे यूलिसिस के ब्रेन में एक स्पाइक मिला है जो कि अल्फा ब्रेन में पाया जाता है, ये कोई नॉर्मल ब्रेन नहीं है। यूलिसिस डरकर पूछता है, इन सब का क्या मतलब है? टोनी यूलिसिस से कहता है, देखो बच्चे, मैं 90% श्योर हूँ कि आज मेरे अपने ही दोस्तों के साथ जंग होने वाली है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किससे डील कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग कुछ अलग तरह से विजन को देखता है, कई बार ये बचपन के ट्रॉमा से भी इफेक्टेड होता है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए भेज दिया है। यूलिसिस कहता है, अगर आपको मेरे ऊपर कुछ टेस्ट करने ही थे तो आप मुझे बुला भी सकते थे। टोनी गुस्साते हुए कहता है, मेरा दोस्त मारा गया है एक ऐसे मिशन पर जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था, इसलिए तुम मोरालिटी की बात तो ना ही करो तो बेहतर होगा। तभी सिक्योरिटी ब्रीच का अलार्म बजने लगता है। टोनी कहता है, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? तब स्क्रीन पर टोनी देखता है कि हैंक मकॉय उन सबको टोनी के हिडन बेस पर ला रहा होता है। टोनी ने कहा, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि हैंक उनके साथ है। जिसके बाद टोनी यूलिसिस को जल्दी से खोलने लगता है और यूलिसिस का हुलिया ठीक करते हुए कहता है कि अगर वो पूछें तो उनसे कह देना कि हम 3 पत्ती खेल रहे थे। कि तभी म्योनी दीवार को तोड़कर एक गेट बना देता है। टोनी कहता है, तो तुम लोग भी 3 पत्ती खेलने आ गए? कैरल ने कहा, टोनी तुमसे तो ढंग से झूठ भी नहीं बोला जाता, तुमने इस बच्चे को उठाकर इनह्यूमन को जंग के लिए तैयार कर दिया है। टोनी कहता है, मेरा दोस्त मारा गया और तुम्हें सीन की पड़ी है, तुम लोग के चक्कर में उस दिन कोई भी मर सकता था। शी हल्क अभी भी बेड पर है और मुझे क्लिंट को देखकर लगता है कि वो उस दिन क्यों नहीं मरा। क्लिंट कहता है, तुमने एक बच्चे को किडनैप किया है और टॉर्चर भी किया है। जिस पर टोनी यूलिसिस के पास आकर कहता है, मुझे देखकर क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे को टॉर्चर कर सकता हूँ? यूलिसिस कहता है, हाँ इसने मुझे टॉर्चर किया है। आयरन मैन ने कहा, हाँ थोड़ा सा ही बस। कैरल फिर से टोनी को इन सब के बारे में कहने लगती है और ये लोग फिर से पुरानी बहस में लग जाते हैं। पर वहीं पर यूलिसिस की आंखें रेड ग्लो होने लगती हैं। जिसके बाद वो सब लोग क्या देखते हैं, हल्क ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। उसके एक हाथ में आयरन मैन और दूसरे में कैप्टन मार्वल है। क्लिंट और थॉर भी मरे पड़े हैं और तभी ये विजन खत्म हो जाता है। कैरल ने कहा, क्या सबने वही देखा जो मैंने देखा? टचाला ने कहा, हाँ वो एकदम हकीकत के जैसा था। यूलिसिस इन सब के लिए उनसे सॉरी कह रहा होता है और बताता है, हल्क तुम सबको मार डालेगा। वहीं इन सबसे दूर यूटा में डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, डॉक्टर बैनर, ये कैरल थी। बैनर ने कहा, ओ कैरल, तुमने तो उसे सरप्राइज कर दिया, बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? कैरल ने कहा, ब्रूस हमें बात करनी होगी।
और कैरल की इन्हीं लाइन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर यूलिसिस के विजन में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।